Hello everyone. In this video we are going to discuss about ट्रिप्नोसोमा जो क्या एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है। इससे पहले हम एंटामीबा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंटामीबा की 4 स्पीसीज थी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के अंदर। नेक्स्ट ट्रिप्नोसोमा क्या होता है। ट्रिप्नोसोमा भी एक पैथोजेनिक प्रोटोजोन होता है जो फर्स्टली क्या करता है ब्लड के अंदर इन्वेड करता है, उसके बाद लिम्फ के अंदर, देन CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ऑफ मैन एंड इन द इंटेस्टाइन एंड सलेवरी ग्लैंड ऑफ सम ब्लड शकिंग इंसेक्ट। जो ब्लड सक करते हैं इंसेक्ट्स, जो मैन का ब्लड सक करेंगे उनके अंदर, उनकी इंटेस्टाइन एंड सलेवरी ग्लैंड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होगा, जो ट्रिप्नोसोमा होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिक फ्लैजेलेट प्रोटोजोन है, यानी कि पॉली का मीनिंग हो गया मैनी एंड मॉर्फिक यानी कि फॉर्म्स, मॉर्फ यानी कि ये क्या करता है, बहुत सारी फॉर्म्स अपनी रिप्रेजेंट करता है। और ये बेसिकली 4 फॉर्म्स होती है जो कि ये शो करता है। नेक्स्ट इज शेप, साइज एंड सिमिट्री। फ्लैट होता है, वेवी बॉडी होती है जो कि 10 to 40 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है एंड 2.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ होती है। इसके अलावा एसिमेट्रिकल होता है, कोई सिमिट्री इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर एक फ्री फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। फ्रीली फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं पेलिकल एक आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक, इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होगी जो कि बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। जो ये कवरिंग है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। इसके अलावा ये जो कवरिंग है वो स्ट्रेच हो जाती है। ये स्ट्रेच हमें कवरिंग एक नज़र आ रही है, ये क्या होती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो इसके अलोंग विद प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है पेलिकल का, और जो पेलिकल क्या करती है, जनरल जो इसकी शेप होती है उसको मेंटेन करके रखती है, उसको ये शेप देती है। इसके अलावा जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है लोकोमोशन के अंदर। जो भी इसको लोकोमोशन करनी होती है ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, तो उसके अंदर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा जो फ्लैजिला है वो अराइज होता है काइनेटोप्लास्ट से। यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यूनिफ्लैजिलेट फ्लैजिला होता है, तो इससे यहाँ से अराइज होगा और ये फ्री फ्लैजिलम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिंगल फ्लैजिलम अराइज होता है इसको बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल और काइनेटोसोम और ब्लेरोफ्लास्ट। तो ये टर्म्स जो है इस काइनेटोप्लास्ट के लिए यूज़ होती है, या तो इसको बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल या फिर ब्लेरोफ्लास्ट। यहाँ से क्या है, ये अराइज हुआ है, यहाँ से ये अराइज होगा। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है एट द नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, और जो एंटीरियर एंड है वो डार्कली स्टेन्ड होता है और उसी को हम काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। ये एंटीरियर एंड हो गया इसका, और रिप्रेजेंट किस साइड प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पे, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। अब इसके अलावा पैराबेसल बॉडी भी बोलते हैं जो काइनेटोप्लास्ट है। ये क्या करता है, बॉडी को बॉडी को मूवमेंट करनी है उसके अंदर ये हेल्प करेगा। फ्लैजिलम के अंदर 9+2 माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है जैसे कि यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। इसके अंदर इसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म अगेन डिवाइड होता है एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म के अंदर, 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है काइनेटोप्लास्ट की हमने बात कर ली कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। इसको एक और डिटेल स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जैसे कि इसमें हो गया। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे जो कि साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। तो इसके अलावा और साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी डिराइव करने का काम करेगा। सिंगल होता है, जो ये ग्रीन कलर का हमें नजर आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन है। सिंगल होता है तो इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगल ही होता है जो कि जाइंट होता है और एक्सटेंड करता है थ्रू आउट बॉडी। इसके अलावा इसके अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ट्यूबुलर क्रिस्टे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, अगेन एक बाउंड होता है और एक फ्री होता है, जैसे कि और ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इसके अंदर वोलेटिन ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स वो भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे ग्लाइकोसोम्स के अंदर। गोल्जी अपरेचस इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस को बोलते हैं यहाँ पे ट्रोफोन्यूक्लियस। स्फेरिकल वेल डिवेल्प वेसिकुलर सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है जिसको ट्रोफोन्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस को ट्रोफोन्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है डबल होती है, और पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और सेंट्रली में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोसोम और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर और फर्दर क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस के बाहर का जो मटेरियल ग्राउंड मैटर प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो ये सारे के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, और कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। और काइनेटोप्लास्ट की हमने बात कर ली, इसको पैरावेसल बॉडी बोलते हैं जहाँ से सिंगल फ्लैजेलम अराइज होता है। तो ये स्ट्रक्चर की बात थी। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म कैसा कैसा होता है ट्रिप्नोसोमा के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म की हमने बात की थी कि 4 टाइप्स की यहाँ पे फॉर्म्स होती हैं। एक होती है ट्रिप्नोसोमल, क्रीथीडियल, लेप्टोमोनार्ड एंड लेसिमाइन। ये 4 टाइप की यहाँ पे स्टेजेस प्रेजेंट होती है। 1 बाई 1 की अगर हम बात करें तो ये जो लेसमानियल स्टेज है वो कैसी है, ओवल एंड राउंडेड है, ओवल एंड राउंडेड स्ट्रक्चर की प्रेजेंट है। लेप्टोमोनार्ड इलोंगेटेड है समवट, और जो क्रीथीडियल है वो क्या है, इलोंगेटेड भी है लेकिन स्टम्पी है, और जो ट्रिप्नोसोमल है वो कैसी है, इलोंगेटेड एंड सिलेंडर है। यहाँ पे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है तो, लेकिन ये क्या है, इनडिफरेंशिएट है या फिर इनकॉन्सेप्शियस है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, इससे क्या है, ये इसके साथ ही अटैच होती है, फ्री नहीं होती है। तो हमें समझ नहीं आती ये क्या है, इनडिफरेंशिएट मेम्ब्रेन है। और जो ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है उसके अंदर क्या है, अलग से मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फ्लैजिलम की बात करें तो इसके अंदर फ्लैजिलम प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट और इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या है, फ्लैजिलम एब्सेंट है। इस फॉर्म के अंदर फ्लैजिलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके बाद ट्रिप्नोसोमा का न्यूट्रिशन होता है ओस्मोट्रोफिक इन न्यूट्रिशन। ओस्मोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है, और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये जर्नल बॉडी सरफेस से एब्सॉर्ब करता है। लोकोमोशन की अगर हम बात करें, स्विम करता है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेवी मूवमेंट्स। वेवी मूवमेंट्स शो करता है, और ये वेवी मूवमेंट किसकी हेल्प से होंगे, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की हेल्प से, और जो इसके अंदर फ्लैजिलम प्रेजेंट है उसकी हेल्प से, और ये बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा। रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे से, ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव होती है यहाँ पे, लेकिन ये एरोब भी बन सकते हैं। वैसे तो ये एनारोब है, लेकिन ये एरोब भी बन सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कहाँ पे ये हैबिटेट कर रहे हैं, कहाँ पे इनकी फॉर्म प्रेजेंट है। इसके नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन टाइप की रिप्रोडक्शन शो करता है। जो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मीनिंग है 2 के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो बाइनरी फिजन है वो होती कैसे है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पेरेंट सेल थी, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, सिंगल फ्लैजिलम था, तो इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, जो काइनेटोप्लास्ट और जो बेसल ग्रैन्यूल है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। जो भी इसके अंदर न्यूक्लियस है, बेसल ग्रैन्यूल है, वो क्या करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। इसके बाद डिवाइड होने के बाद जो ये फ्लैजिला है वो भी क्या हो जाएगा, ये ओल्ड फ्लैजिलम है और एक नया फ्लैजिला यहाँ से अराइज हो जाएगा। ओल्ड फ्लैजिलम एज इट इज़ रहेगा और एक नया अराइज हो जाएगा यहाँ पे। अब न्यूक्लियस क्या है, 2 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो गया, और क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। और साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, जो कि लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीजन है वो होगी, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होगी। तो एंटीरियर से पोस्टीरियर, पहले एंटीरियर साइड पे होगी, देन पोस्टीरियर पे होगी।
ये नहीं है इकट्ठा ही डिवाइड हो जाएगा, एंटीरियर से स्टार्ट होगी और इस साइड मूव करेगी, फिर पोस्टीरियर की साइड मूव करेगी। तो ऐसे करके इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल, कि लाइफ साइकिल इसकी कैसी होगी। लाइफ साइकिल के लिए अगर हम बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल होती है डाईजेनेटिक। डाई का मीनिंग हो गया दो, यानी कि दो होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होगी। तो दो होस्ट के लिए इसके अंदर एक होस्ट होता है प्राइमरी और प्रिंसिपल होस्ट, जिसको डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं, जो क्या होता है मैन होता है। एंड सेकंड होता है वेक्टर, सेकेंडरी और कैरियर होस्ट, जो कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है सीसी फ्लाई, जिसको ग्लोसिना पाल्पेलिस बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो फ्लाई है सीसी फ्लाई, ये क्या करती है, इसका सेकेंडरी वेक्टर और जो कैरियर होस्ट है उसकी तरह एक्ट करती है। इसके अलावा जो सीसी फ्लाई है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर, क्योंकि ये लिविंग बींग है और इसका जो पार्ट है, आगे का पार्ट है जो लाइफ साइकिल का, वो किसके अंदर कंप्लीट हो रहा है, फ्लाई के अंदर, जो सीसी फ्लाई है उसके अंदर कंप्लीट होता है। कुछ रिजर्वोयर होस्ट होते हैं जैसे कि मैमल्स ही होते हैं, जैसे कि एंटीलोप्स, पिग्स, बफेलोज, वो रिजर्वोयर होस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मैन के अंदर, यानी ह्यूमन स्टेजेस कौन कौन सी आएगी लाइफ साइकिल के अंदर। ह्यूमन के अंदर फर्स्ट क्या होगा, ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन ही होगा। तो फर्स्ट स्टेज कैसी आएगी, ह्यूमन इन्फेक्शन। ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होगा, इनडायरेक्ट और इनओक्यूलेटिव होगा, यानी इनडायरेक्ट टाइप होगा, जिसके अंदर स्मॉल साइज की मेटासिस्टिक ट्रिप्नोसोम है। मेटासिस्टिक ट्रिप्नोसोम जो होगी वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर एंटर करेगी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या होगा, जैसे ही कोई सीसी फ्लाई ब्लड मिल्क टेक करेगी तो वो क्या करेगी, इंजेक्ट कर देगी ट्रिप्नोसोमा की ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ट्रिप्नोसोमा की कौन सी फॉर्म होगी, जो कि इन्फेक्टिव मेटासिस्टिक ट्रिप्नोसोमा फॉर्म होगी। तो ये क्या करते हैं, इसने सीसी फ्लाई ने ह्यूमन बीइंग के अंदर इंसर्ट कर दी ये स्टेज। जैसे कि सेम मलेरियल पैरासाइट के केस में था कि जब फीमेल एनाफ्लीज मैन को बाइट कर रही थी, उससे ब्लड सक कर रही थी, तो वो उसके अंदर जो ट्रोफोजोइट फॉर्म थी वो क्या करवा दी जा रही थी, ब्लड के थ्रू उसके अंदर इंसर्ट कर दी गई थी। सेम इसके अंदर भी होता है, इसकी सैलिवरी ग्लैंड के अंदर जो मेटासिस्टिक ट्रिप्नोसोमा प्रेजेंट होता है वो क्या चले जाते हैं, ह्यूमन ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब ह्यूमन ब्लड के अंदर जाने के बाद इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन ब्लड के अंदर आ गई। अब वहाँ पे क्या होगी, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगी, नेक्स्ट स्टेज होगी, ये ब्लड के अंदर आ गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, बाइनरी फिजन के थ्रू। तो अगेन इनके अंदर बाइनरी फिजन होगा ब्लड, लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। इन तीन जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये अपना नंबर इंक्रीज कर लेगी और ये फॉर्म हो जाएंगे लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म के अंदर, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या है, स्विमिंग टाइप की लोकोमोशन शो करेंगी। एनारोबिकली जो रेस्पिरेशन है वो एनारोबिकली यहाँ पे ये शो करेंगी। नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, नेक्स्ट स्टेज होगी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या है, जो ये स्टेज बनी थी अब तक, ये क्या होगी, और ज़्यादा डेवलप होगी, इसका डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या बन जाएगी, स्मॉल स्टम्पी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्मॉल स्टम्पी फॉर्म क्या है, अगर ये दोबारा से सीसी फ्लाई के थ्रू सक नहीं करी गई तो ये क्या हो जाएगी, ये डाई ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये फर्दर जो इसकी ग्रोथ होनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि फर्दर ग्रोथ के लिए इसको सेकेंडरी होस्ट वेक्टर या फिर जो कैरियर होस्ट है उसकी नीड है। तो यहाँ तक ये आ गई है। इसके बाद क्या होगी, सपोज किसी सीसी फ्लाई ने वापस से ह्यूमन बीइंग के ऊपर बाइट किया और इसने ब्लड सक किया जिसके अंदर ये फॉर्म थी, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, अगेन क्या कर ली जाएगी, जो ये फॉर्म अगेन सीसी फ्लाई के अंदर चली जाएगी। अब सीसी फ्लाई के अंदर जाने के बाद अगेन क्या होगा, ट्रांसमिशन हो गया, यहाँ पे जो इसने ब्लड मिल लिया था उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो गया सीसी फ्लाई के अंदर। अब ट्रांसमिशन होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज के अंदर अगेन क्या होगा, यहाँ पे इसकी डिवेलपमेंट रिज्यूम होगी, यानी कि जो स्टम्पी फॉर्म थी पैरासिटी की वो डिवेल्प होगी, एक 10 to 14 डेज़ के अंदर ये डिवेल्प हो जाएगी, और ये क्या करेगी, मिडगट के अंदर ही डिवाइड होगी और ये ट्रांसफॉर्म कर लेगी, वापिस से कैसी हो जाएगी, इन्फेक्शियस स्टेज, यानी कि एक लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म के अंदर से क्या हो जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद अगेन ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। अब मल्टीप्लाई, और जो इसकी
इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो होती मेटासिस्टिक, क्योंकि मेटासिस्टिक के अंदर क्या थी, इसने एंट्री ली थी। मेटासिस्टिक जो ट्रिप्नोसोमा की फॉर्म थी उसी में एंट्री ली थी, वापस से ये मेटासिस्टिक जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसके अंदर आ गई है। अब अगेन ये क्या करेगी, ये मूव करेगी सेलेवरी ग्लैंड के अंदर। ह्यूमन इसकी पहले क्या हुआ था, इसने जब ब्लड लिया था तो ये क्या करेगी, यहाँ पे मिडगट के अंदर अपनी डेवलपमेंट करेगी, और डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या करेगी, फ्यूज़न करेगी। फ्यूज़न होने के बाद ये अगेन एंटर कर जाएगी सेलेवरी ग्लैंड के अंदर, और वहाँ पे भी क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन शो करेगी। अब मल्टीप्लिकेशन शो करने के बाद अगेन ये क्या हो गई, यहाँ पे जो इसकी फॉर्म थी मेटासिस्टिक फॉर्म उसके अंदर कन्वर्ट हो गई। अभी मेटासिस्टिक फॉर्म अगेन क्या करेगी, वेट करेगी कि जो इसका प्राइमरी होस्ट है दैट इज़ ह्यूमन बीइंग उसके अंदर ये एंटर कर पाए। तो जो फ्लाई है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आई, फर्स्ट आई ट्रांसमिशन जो हुआ, फर्स्ट जो सीसी फ्लाई उसके अंदर ट्रांसमिशन हुआ। सेकंड मिडगट के अंदर डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट होने के बाद सेलेवरी ग्लैंड के अंदर डेवलपमेंट हुई, यानी उसके अंदर ये मूव कर गई। अब जब सेलेवरी ग्लैंड के अंदर मूवमेंट करने के बाद जो डेवलपमेंट होगी वो कैसी डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे पहले मिडगट थी, मिडगट से ईसोफेगस के अंदर आई, ईसोफेगस से माउथ पार्ट जो होते हैं जिसमें सेलेवरी ग्लैंड भी इंक्लूड होगा वहाँ पे ये जाएगी, और वहाँ पे ये फॉर्म कर लेगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक क्रीथीडियल या फिर एपीमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर। क्रीथीडियल फॉर्म क्या करती है, एनारोबिकली रेस्पायर करती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी थ्रू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ये फॉर्म कर लेगी मेटासाइक्लिक फॉर्म। अगेन मेटासाइक्लिक फॉर्म क्या है, एक इन्फेक्टिव स्टेज है। तो ये वापस से क्या कर लेगी, वेट करेगी कि जो सीसी फ्लाई है वो किसी मैन को बाइट करे, और बाइट करते उसके ऊपर ब्लड सक करेगी, तो अपनी सेलेवरी ग्लैंड के अंदर जो इसके अंदर ये क्या करेगी, एंटीकोगुलेंट जो है वो डालेगी, एंटीकोगुलेंट रिलीज़ करेगी ह्यूमन ब्लड के अंदर, जिसके थ्रू जो सेलेवरी ग्लैंड के अंदर जो फॉर्म प्रेजेंट है मेटासाइक्लिक फॉर्म वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे वापस से मैन के अंदर चली जाएगी। तो ऐसे करके इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। डिजीजेस कौन कौन सी कोज करते हैं, जो ट्रिप्नोसोमा है वो कौन सी डिजीज़ और सिम्टम्स फॉर्म करता है, एक होती है ट्रिप्नोसोमाइसिस। इसके अंदर क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस मेनली इसके सिम्टम्स होंगे, कि स्लीपिंग सिकनेस इसको कॉमनली बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो स्लीपिंग सिकनेस है वो फॉर्म कर सकती है, वो कोज कर सकती है। एक फीवर होता है इसके अलावा गैम्बियन फीवर, उसको जिसके अंदर हेडेक हो गया, क्योंकि ब्लड के अंदर होती है तो उस टाइम पे गैम्बियन फीवर शो करता है। लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड, या फिर जो नेक जो लिम्फ नोड है नेक की, आर्म पीट की, जब ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होती है तो ये वहाँ पे उनकी स्वेलिंग कर देती है लिम्फ नोड्स की, तो इसका ये सिम्टम शो करती है। लेकिन जब ये सेरिब्रोस्पाइनल के अंदर मूव कर जाती है तो ये पैरासिटिक, ये क्या करता है, डैमेज करता है ब्रेन को, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ये स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्रिप्नोसोमाइसिस। प्रिवेंशन क्या होंगे, जो वेक्टर फ्लाइज है उनको किल कर देना चाहिए, या फिर जो बूसेस है रिवर की साइड बैक साइड्स में, वहाँ पे जहाँ पे ये जो फ्लाइज बैठती है, सिट करती है, वहाँ पे उन साइड्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। या फिर जो सुरामिन है, एक जो एंट्री पोल है, उसको क्या करना चाहिए, इंजेक्शन उसका 1 ग्राम का उसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए 2 और 3 मंथ्स के विदिन। या फिर जो रिजर्वोयर होस्ट है, रिजर्वोयर होस्ट उनको ही किल कर देना चाहिए, लाइक एंटीलोप्स हो गए तो उनको ही किल कर देना चाहिए, जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। थेरेपी हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, एक तो सुरामिनी हो गई, सोडियम एक होता है पैरासिमाइड, या फिर और भी बहुत सारी बेयर 205, ये ऐसी टाइप की बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो क्या कर सकती हैं, यहाँ पे एक्ट करती है अगेंस्ट ट्रिप्नोसोमाइसिस। नेक्स्ट जो पैरासिटिक प्रोटोजोन है लेशमानिया। लेशमानिया जो होता है अगेन एक सीरियस पैथोजेनिक फ्लैजेलेट प्रोटोजोन है, जो कि इंट्रासेलर एंडोपैरासाइट है। ये कैसा है, एक इंट्रासेलर एंडोपैरासाइट है ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज की रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स है वहाँ पे क्या करता है, प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर। डेवलपिंग स्टेजेस जो है अगेन गट या फिर सेलेवरी ग्लैंड के अंदर मिलेगी, जो कि ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई है उसके अंदर।
जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो इसका डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होगी, डाइजेनेटिक के अंदर इसका प्राइमरी होस्ट कौन होगा, मैन होगा, और सेकेंडरी होस्ट कौन होगा, सैंड फ्लाई होगी। डाइमॉर्फिक फ्लैजेलेट है, यानी कि दो मॉर्फ्स के अंदर ये प्रेजेंट होगा, एक ये फॉर्म हो गई, एक ये फॉर्म हो गई। अब इस फॉर्म को हम बोलते हैं लेप्टोमोनाड फॉर्म, और जो फर्स्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं लेसमानिया फॉर्म। तो दो टाइप की इसके अंदर फॉर्म होगी, लेसमानिया और लेप्टोमोनाड। लेसमानिया फॉर्म कैसी है, ओवल और राउंडेड फॉर्म है, जो कि एक पेलिकल से कवर होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्मॉल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, सिर्फ स्मॉल फ्लैजिलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ये फ्लैजिलम है ना, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बाहर नहीं निकला हुआ, ये अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ऐसे फ्लैजिलम को बोलते हैं राइजोप्लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो फॉर्म है लेप्टोमोनाड फॉर्म, और इसको बोलते हैं प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ये गट में प्रेजेंट होती है, गट में डिवेल्प होती है, जो कि सैंड फ्लाई है उसके गट में लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप होती है, फ्लैजिलेटेड फॉर्म होती है। इसका जो फ्लैजिला है वो बाहर की तरफ हमें नजर आता है। फ्लैजिलम जो है अराइज होता है बेसल ग्रैन्यूल के अंदर से, जो बेसल ग्रैन्यूल है वहाँ से क्या होगा, फ्लैजिला अराइज होगा। इसके बाद सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करती है, ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करेगी, जो भी ये लेसमानिया फॉर्म है। एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी। रिप्रोडक्शन कैसी होगी, अगेन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो इसके अंदर सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। लाइफ साइकिल अगेन डाइजेनेटिक होती है। प्राइमरी होस्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि मैन हो गया, सेकेंडरी होस्ट होती है सैंड फ्लाई। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो डाइजेनेटिक है, तो दो होस्ट के अंदर होगी। तो फर्स्ट क्या होगा, ह्यूमन इन्फेक्शन होगा। फर्स्टली ह्यूमन स्टेजिस होगी, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या है, सैंड फ्लाई जब ब्लड मिल लेगी, जब ह्यूमन बीइंग के अंदर बाइट करेगी, तो उससे क्या है, ब्लड मिल लेगी, ब्लड सक करेगी जब ये, तो ये क्या कर देगी, उसके अंदर जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है उसको ही, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कौन सी थी, जो लेप्टोमोनाड फॉर्म थी, उसको क्या कर देगी, ये जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर इंसर्ट कर देगी। तो ये ऐसे करके ह्यूमन इन्फेक्शन हो गया। ह्यूमन इन्फेक्शन होने के बाद जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म थी वो क्या होगी, फैगोसाइटाइज्ड होगी बाई मैक्रोफेजेस। जो भी मैक्रोफेजेस है उनके थ्रू ये फैगोसाइटोसिस शो कर देगी। इसके बाद क्या होगा, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर। ये मैक्रोफेज हो गई, इसके अंदर ही क्या है, ये एमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद एमेस्टिगोट फॉर्म क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी और मैक्रोफेजेस से बाहर निकल आएगी, और बाहर निकल के ये बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर जाएगी। अब टिश्यूज़ के अंदर जाने के बाद जो सैंड फ्लाई है, अगेन जो भी सैंड फ्लाई है अगेन ब्लड मील टेक करेगी, तो ये क्या करेगी, ये जो स्टेज थी वो वापस से क्या चली जाएगी, सैंड फ्लाई के अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये क्या करनी, नेक्स्ट रिज्यूम करनी है ये जो फॉर्म है डिवेलपमेंट के लिए। तो अगेन क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया है, जो ये एमेस्टिगोट फॉर्म थी सैंड फ्लाई के अंदर ब्लड मील के थ्रू। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो भी पैरासिटाइज्ड सेल थी वो इंजेस्ट कर ली गई। इंजेस्ट करने के बाद जो एमेस्टिगोट फॉर्म थी वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, यानी डिवेल्प होना स्टार्ट हो गई इन द गट। जो मिड गट है या फिर जो गट है सैंड फ्लाई की, उसके अंदर ये डिवेल्प होगी। वहाँ पे डिवेल्प होने के बाद क्या करेगी, डिवाइड करेगी और माइग्रेट कर जाएगी प्रोबॉक्सिस की साइड। प्रोबॉक्सिस कहाँ प्रेजेंट होता है, जो माउथ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे। तो जो भी सैंड फ्लाई के प्रोबॉक्सिस है उस साइड क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और मूव करने के बाद ये क्या है, अगेन प्रोबॉक्सिस से क्या होगी, जो भी दोबारा से बाइट करेगी तो अगेन क्या हो जाएगी, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड जो फ्लूइड है, जो सेलेवरी फ्लूइड है, या फिर जो सेलेवरी ग्लैंड से सीक्रेशन होगी उसके थ्रू वापस क्या हो जाएगी, ये मूव कर जाएगी मैन के अंदर, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है। तो यहाँ पे ये ऐसे करके साइकिल इसकी चलती रहेगी। पहले क्या था, ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद फैगोसाइटोसिस हुआ, फैगोसाइटोसिस के बाद ये एमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई, एमेस्टिगोट से अगेन सैंड फ्लाई के अंदर गई, वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हुई प्रोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर। फिर अगेन क्या हुआ, इनकी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन हुआ, और उसके बाद अगेन क्या हो गई, ये फॉर्म हो गई
प्रोमेस्टिगोट फॉर्म के अंदर, जो कि क्या चली जाएगी, दोबारा से क्या कर दी जाएगी, ह्यूमन बींग के अंदर इंजेस्ट कर दी जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करेगी। कौन कौन से हम प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं, जो सैंड फ्लाई है या तो उसको किल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू, रिजर्वोयर होस्ट हो गए उनको ही हम किल कर सकते हैं, या फिर जो पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर जो वेक्टर्स हैं उनसे जो बाइट करते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को कि वो हमें बाइट ना कर सके। नंबर 4 टाइप का पैरासिटिक प्रोटोजोन है जियार्डिया। जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, यहाँ पे हम इसकी स्पीसीज़ को डिस्कस करेंगे। ये मेनली क्या कहाँ पे रहता है, मल्टीफ्लेजलेट प्रोटोजोन होता है जो कि ड्यूडेनम एंड कोलम के अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी मैन की इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कॉमनली इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या करता है, हैबिटेट करता है और अटैच रहता है म्यूकोसा जो होता है वॉल होती है इंटेस्टाइन की, और बाइल डक्ट एंड गाल ब्लैडर को ये इन्वेड कर सकता है, वहाँ पे ये इन्वेड करता है उनको। इसके बाद इसके जो है नेक्स्ट इसके अंदर जो मोनोजेनेटिक होता है, ये मोनोजेनेटिक का मीनिंग है इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होगी, यानी कि सिंगल होस्ट के अंदर ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकती है। बाइलेटरल सिमिट्री शो करता है, यहाँ पे ये बाइलेटरल सिमिट्री शो करता है, दो इक्वल हाउस के अंदर 2 न्यूक्लियाई होती है, 1 and 2 इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। 4 पेयर ऑफ सिमिट्रिकल रेंज एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या बोला है, 4 पेयर, यहाँ पे 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिमिट्रिकल होते हैं, सिमिट्रिकली अरेंज्ड होंगे और बैकवर्ड की तरफ डायरेक्ट करेंगे। जो फ्लैजिला वो बैकवर्ड की तरफ ऐसे डायरेक्ट करने हैं सारे के सारे। सैप्रोजोइक इन न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोजोइक जो मोड होता है वो शो करेगा यहाँ पे। एनारोबिक इन रेस्पिरेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, अगेन जैसे ये भी क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जब बहुत सारी एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो ये एनसिस्टमेंट के अंडर जाता है, तो इसके अंदर एक करैक्टर होता है, एक प्रोसेस और होती है एनसिस्टमेंट की। लाइफ साइकिल कैसे इसकी होगी, फर्स्ट क्या होगा, जो भी डोरमेंट सिस्ट है वो क्या कर ली जाएंगी, ह्यूमन बींग के थ्रू इंजेस्ट कर ली जाएगी डायरेक्ट और ओरल, या फिर इनका ट्रांसमिशन होता है फिको ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू। तो जैसे कि कंटामिनेटेड एडिबल्स हैं, इटेबल्स हैं, उनके थ्रू क्या कर ली जाएंगे, इंजेस्ट कर ली जाएंगे। इंजेस्ट करने के बाद एक्सिस्टेशन होगी, यानी जो ये सिस्ट वॉल है वो क्या होगी, यहाँ पे फॉल ऑफ होगी, ब्रेक डाउन होगी, और ये जो है ब्रेक डाउन होने के बाद सिस्ट वॉल एक्सिस्टेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगी, जो इसकी फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्री हो जाएगी। फ्री होने के बाद ये ट्रोफोजोइट फॉर्म में के अंदर जो ट्रोफोजोइट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। ट्रोफोजोइट फॉर्म क्या होती है, एक्टिव होती है और फीडिंग एंड मोटाइल होती है। जो भी ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है फीड भी करती है, मोटाइल भी होती है और एक्टिव भी होती है। इसके बाद जो ये ट्रोफोजोइट फॉर्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, बाइनरी जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है उसके थ्रू क्या करेगी, डिवीजन शो करेगी एंटीरियर पोस्टीरियरली। इसके बाद क्या होगा, जो अबाउट 1/3 ऑफ इन्फेक्शियस पीपल एग्जिबिट सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे नहीं शो कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही 1/3 पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनके अंदर ये ट्रांसमिशन हो गया है, वही क्या करते हैं यहाँ पे सिम्टम शो कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट्स जो है वो जो भी ह्यूमन का एक्सक्रीटरी मैटर है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि इस स्टेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको डायग्नाइज कर सकते हैं, ये डायग्नोस्टिक स्टेज होती है। इसके बाद सिस्ट जो है अपने आप को क्या करती हैं, सर्वाइव कर पा रही है। सिस्ट क्या करेंगी, आउटसाइड द होस्ट सर्वाइव कर सकती हैं, इस वजह से इनके वापस क्या हो जाती है, सिस्ट फॉर्म हो जाती है। यहाँ तक इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, बढ़ाने के बाद क्या हो, आफ्टर एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन उसके बाद क्या होगी, एनसिस्टमेंट होगी। तो अगेन क्या होगी, ये सिस्ट वॉल इसके ऊपर फॉर्म हो गई है। सिस्ट वॉल फॉर्म होने के बाद ये क्या होगी, फीकल मैटर जो भी एक्सक्रीटरी मैटर होगा ह्यूमन बींग का उसके थ्रू ये इजेक्ट आउट कर दी जाएगी। इजेक्ट आउट करने के बाद जो भी ये सिस्ट है वो सर्वाइव कर सकती है फॉर वीक्स टू मंथ्स इन कोल्ड वाटर,
अगर कोल्ड वाटर के अंदर रहेगी ये तो कुछ वीक्स से कुछ मंथ तक ये सर्वाइव कर सकती है। जैसे ही ईडेबल कोई भी ईटेबल आया, वाटर आया, उसको कंटामिनेट करके क्या कर देंगी ये ह्यूमन, उसको अगर कंजप्ट करेगा वापस से क्या हो जाएगी, ये जो स्टेज है वापस से ह्यूमन बींग के अंदर चली जाएगी। तो इन दिस वे ये जो साइकिल है वो चलती है। अब इसके जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ कौन सी कोज कर सकती है ये, एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं जियार्डियसिस। जियार्डिसिस डिजीज़ ही ये कोज कर सकती है जिसके अंदर माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है फैट्स का, और जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, लूज बॉयल्स हो जाते हैं, नोजिया, मस्कुलर क्रैम्प्स, एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और एलर्जी सिम्टम्स हो सकते हैं। जो एपिटाइट होती है वो लॉस हो जाती है। तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स फॉर्म कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है या फिर जो सीवेज सिस्टम है उसको अंडरग्राउंड रखा जाए, उसको उस अच्छे से डिस्पोजल होना चाहिए। जो भी इटेबल्स हैं उनकी प्रॉपर कवरेज होनी चाहिए ताकि वो कंटामिनेशन से बचे रहें, अवॉइड हो सके। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग। थेरेपी कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जो भी एंटी जियार्डिसिस ड्रग्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंटीब्रिन होगी, क्लोरोक्विनिन हो गई। तो ये इस टाइप की हम ड्रग्स जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 4 पैरासिटिक फॉर्म्स है यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है, जो भी पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं। थैंक यू सो मच।